साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। साथियों, गुरु रविदास जी ने अपने शब्दों में कई बार स्वराज की बात की थी। साथियों, कोई भी महापुरुष होता है खुद को और समाज को भी पढ़ता है और वैसे समाज को पढ़ने के बाद सामाजिक ढांचे में सुधार करने का उपाय करता है। वे 600 साल पहले के सामाजिक ढांचे के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। धर्म, भक्ति और राजतंत्र क्या है, कैसा होना चाहिए। उन्होंने देखा, जिस राज का राजा ईमानदार होगा, प्रजा के प्रति वफादार होगा, वह इंसानियत फले फूलेगी, इंसान एक बेहतर जिंदगी व्यतीत कर सकेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रैदास मनुष्य के बसन के सुख कर दो ठाव, एक सूरज, एक सुख स्वराज में, दूसर मरघट गांव में। शब्द स्पष्ट है, उनके शब्दों की दिशा भी स्पष्ट। उन्होंने कहा कि मनुष्य दो जगह खुश रह सकता है, ऐसे स्वराज में अर्थात ऐसे राज में यहाँ सत्य और कर्म प्रधान हो, मानवता की पूजा हो, प्रेम और ज्ञान की जीवन का आधार हो। जो राजा ऐसे राज चलाएगा, महामानव का जीवन खुशियों से भरा होगा। अगर ऐसा राजा नहीं है तो इंसान सिर्फ मरने के बाद मरघट में ही खुश रह सकता है। यह एक इशारा भी था सभी को ऐसे राज के लिए प्रेरित करना। उनको 600 साल पहले इस बात का इल्म हो गया, इंसानियत के लिए एक वफादार राजा और प्रजा दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने उस वक्त के राजाओं को बेगमपुरा का उपदेश दिया। वह प्रजा को ज्ञान अर्जित कर संगठित होकर सत्य मार्ग पर चलने का पावन उपदेश भी दिया। यहाँ तक अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता भी दिखाया। वे चाहते थे राजा भी जागरूक हो, साथ में प्रजा भी, क्योंकि इन दोनों के तालमेल से ही कोई भी राज ऊंचाइयों तक जा सकता है। यह उदाहरण, जिस देश में राजा और प्रजा दोनों वफादार होंगे, वही देश अर्थव्यवस्था और तरक्की के मामले में व शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में बहुत आगे होंगे। लेकिन जिस देश का राजा ही प्रजा के प्रति वफादार नहीं, वह प्रजा भी अपने हक अधिकार और देश के प्रति चिंतित नहीं होगा। उसका हाल भी हम देख सकते हैं। कहा जाते हैं कि उनके 52 राजे शिष्य हुए। इससे साफ होता है उस वक्त वे राजाओं को समझाने में सफल हुए। ऐसा भी हो सकता है वह लड़ना जानते थे, कौन सी लड़ाई को कहाँ लड़ना है यह भी जानते थे। बहुत से राजाओं ने उनको राजगुरु की उपाधि भी दी। उनका ज्ञान देखिए, जो लड़ाई जहाँ लड़नी चाहिए थी, राज दरबार में उन्होंने वह लड़ाई वहाँ लड़ी। उस वक्त वंचित और शोषितों के हक अधिकारों की बात राजाओं के सामने रखी। उनको मालूम था अगर राजा चाहे तो एक दिन में सभी कानून बदल जाएंगे। जो सदियों की गुलामी के एक दिन में मिट सकती है। इसके लिए उन्होंने राजाओं को बेगमपुरा का रास्ता दिखाया। साथियों, ये बहुत बड़ी सीख है। एक संत ने बहुत बड़ी सीख दी, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलने पर ही ये सब हासिल हो सकता है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुवर रविदास जी महाराज।